हे मोहन, हे वासुदेव, हे मुरलीधर, हे माधव, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण। जो भी इस अमृतमयी वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। उसके जीवन से दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर इस आध्यात्मिक सफर का आनंद लेते हैं। राधे राधे। मनुष्य का जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य को समझने के लिए उसे ज्ञान की ज्योति की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान साधारण नहीं, बल्कि वह दिव्य शिक्षा है जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होती है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह केवल युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा और उसके अंतःकरण की पुकार है। जब भी हम असमंजस में पड़ते हैं, जब भी हमारे जीवन में संशय छा जाता है, जब भी हम अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगते हैं, तब गीता हमें मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण के वचन केवल उस समय के लिए नहीं थे, वे सनातन हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले मनुष्य को यह समझाया कि उसका सबसे बड़ा अधिकार केवल और केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। यही वह शिक्षा है जो जीवन की सारी उलझनों को सरल कर देती है। मनुष्य हर समय अपने कर्मों के परिणाम को लेकर चिंतित रहता है। परीक्षा देने वाला छात्र परिणाम के डर से कांपता है, व्यापारी अपने लाभ हानि को लेकर भयभीत होता है, और यहां तक कि साधारण गृहस्थ भी अपने छोटे छोटे कामों के नतीजों की चिंता करता है। यही चिंता उसके सुख और शांति को छीन लेती है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरे अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी फल की इच्छा मत कर। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। हम हर काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें बांधता नहीं है। फल चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल, हम विचलित नहीं होते। यही अवस्था जीवन का संतुलन है। गीता का दूसरा अमूल्य संदेश है समत्व। जीवन में सुख आए या दुख, लाभ मिले या हानि, विजय हो या पराजय, मनुष्य को संभव रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि थोड़ी सी सफलता मिलते ही मनुष्य अहंकारी हो जाता है और जरा सी असफलता मिलते ही टूटकर निराश हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। जैसे गंगा का जल हर जगह एक सा ही बहता है, वैसे ही ज्ञानी का मन हर परिस्थिति में समान रहता है। सुख दुख, हर्ष विषाद, लाभ हानि, ये सब तो जीवन के उतार चढ़ाव हैं। इनसे ऊपर उठकर जीना ही गीता का मार्ग है। जब हम इस समभाव को जीवन में धारण करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। विपरीत हालात भी हमें विचलित नहीं करते, बल्कि हम मजबूत बनते हैं। यही कारण है कि गीता का ज्ञान मनुष्य को भीतर से अडिग और अचल बनाता है। तीसरा अमूल्य संदेश है स्वधर्म। गीता स्पष्ट कहती है कि दूसरे के धर्म को उत्तम समझकर उसका पालन करने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों ना हो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वह अपने ही स्वजनों से लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि यह तेरे क्षत्रिय धर्म का त्याग होगा। तेरे जीवन का कर्तव्य है युद्ध करना, और अगर तू इससे पीछे हटेगा तो यह तेरा पतन होगा। यही शिक्षा आज हर व्यक्ति पर लागू होती है। किसी का धर्म है शिक्षक बनकर विद्यार्थियों को शिक्षा देना, किसी का धर्म है चिकित्सक बनकर रोगियों की सेवा करना, किसी का धर्म है किसान बनकर अन्न उगाना, तो किसी का धर्म है व्यापारी बनकर समाज को वस्तुएं उपलब्ध कराना। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से भागता है तो उसका जीवन असफल हो जाता है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराये धर्म को अपनाना भयावह है। यही कारण है कि हमें अपने कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें पूरी लगन और निष्ठा से निभाना चाहिए। चौथा अनमोल संदेश है निष्काम भाव। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर कार्य निष्काम होकर करना चाहिए। आज की दुनिया में अधिकांश लोग स्वार्थ से बंधे हुए हैं। वे हर काम यह सोचकर करते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने कर्तव्य की भावना से कर्म करता है।
जब हम किसी को केवल अपेक्षा से मुक्त होकर मदद करते हैं तब उसका आनंद अद्वितीय होता है। जब हम सेवा को पूजा मानकर करते हैं तो वह दिव्य फल देती है। यही निष्काम भाव हमें आत्मिक शांति देता है। जैसे सूरज हर किसी पर बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। 5वां अद्भुत ज्ञान है आत्मा का शाश्वत सत्य। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह न कभी जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है और न ही हवा से सूखती है। यह अविनाशी, शाश्वत और अजर अमर है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह समझ मनुष्य को निर्भय बना देती है। जब हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर, तब हम सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यही ज्ञान मनुष्य को मृत्यु से परे जीवन की अमृता का अनुभव कराता है। गीता का एक और अनुपम उपदेश है योग का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी ही सबसे श्रेष्ठ होता है। योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम करना नहीं है। योग का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन। जब मनुष्य अपने मन को इंद्रियों से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करता है, जब वह अपने अंतःकरण को ईश्वर से जोड़ता है, तब वह योग की स्थिति में पहुंचता है। योग में स्थित व्यक्ति न तो सुख में डगमगाता है और न दुख में टूटता है। वह सदा संतुलित, शांत और आनंदित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। जब हम योग की भावना से कर्म करते हैं तो हर काम पूजा बन जाता है। चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, अगर हम उसे भगवान को अर्पण करके करते हैं तो उसका प्रभाव दिव्य हो जाता है। यही कारण है कि गीता का योग मार्ग मनुष्य को परम शांति और आनंद तक ले जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो यह मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है, लेकिन अगर मन पर विजय पा ली जाए तो यही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का उद्धार स्वयं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का उद्धारक और उसका विनाशक स्वयं वही है। यही कारण है कि साधना, ध्यान और संयम जीवन में आवश्यक हैं। जब मन नियंत्रित होता है तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं, और जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो मनुष्य धर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है। लेकिन यदि मन को वश में न किया जाए तो यह हमें विषय वासनाओं में फंसा देता है। इसलिए गीता कहती है मनुष्य को अपने मन को जीतना चाहिए, तभी वह सच्चा विजेता कहलाता है। गीता का अंतिम और सबसे अद्भुत संदेश है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शिक्षा मनुष्य को यह समझाती है कि अंततः सब कुछ ईश्वर की शरण में है। जब हम अपने अहंकार, अपनी जिद और अपने भ्रम को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमें जीवन का परम सुख मिलता है। ईश्वर की शरण में जाने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को, अपने संदेहों को, अपने भय को, अपने दुखों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। हमें यह अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्वयं भगवान है। यही विश्वास मनुष्य को अडिग और निर्भय बनाता है। यही समर्पण जीवन का परम सत्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता केवल उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है। इसमें कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है। यह मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान कराती है। यह उसे दिखाती है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि शाश्वत आत्मा है। यह उसे सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के आत्मज्ञान में है। यह उसे बताती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना। यह उसे समझाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यही कारण है कि गीता को विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ कहा गया है। जिसने इसे समझ लिया, उसके लिए जीवन की हर उलझन सरल हो जाती है।
जिसने इसे धारण कर लिया उसके लिए हर कठिनाई अवसर बन जाती है, और जिसने इसे अपने जीवन का आधार बना लिया उसके लिए जीवन ही नहीं मृत्यु भी आनंदमयी हो जाती है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह स्वयं को केवल शरीर मानकर जीता है, जबकि गीता बार बार यह स्मरण कराती है कि तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन जब मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लेता है तो वह मोह, लोभ, क्रोध, भय और अहंकार में फंस जाता है। यही उसकी सारी पीड़ा का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा के शाश्वत सत्य को जान लिया वह कभी शोक नहीं करता और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह संतोष और शांति का स्वरूप बन जाता है। आज के युग में जब हर कोई बाहर की दौड़ में भाग रहा है, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति को ही सुख का आधार मान रहा है, तब गीता हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि सच्चा आनंद आत्मा में है, बाहर की वस्तुओं में नहीं। बाहर की वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, आज हैं तो कल नहीं होंगी, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। गीता का एक और अद्भुत संदेश है ज्ञान और अज्ञान का भेद। जब तक मनुष्य अज्ञान में है तब तक वह संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। अज्ञान ही उसे यह विश्वास दिलाता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं अमुक कुल से हूं, मैं अमुक पद पर हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है। लेकिन ज्ञान का दीपक जलते ही वह समझ जाता है कि ये सब तो अस्थाई हैं। न कुल स्थायी है, न पद, न धन, न सत्ता। स्थायी है तो केवल आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधकार दूर करने के लिए दीपक जलाना आवश्यक है, वैसे ही अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाना आवश्यक है। ज्ञान ही वह अग्नि है जो सारे पापों को भस्म कर देती है। जब ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के भीतर जलता है तब वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि जो कुछ वह देख रहा है वह सब माया है, केवल आत्मा ही सत्य है। यही ज्ञान मनुष्य को जीवन की हर समस्या से ऊपर उठाता है। यही कारण है कि गीता को केवल युद्ध का उपदेश न मानकर बल्कि आत्मज्ञान का महासागर माना जाता है। अब बात करें श्रद्धा और भक्ति की। गीता स्पष्ट करती है कि बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं होती। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ती है। जिसने श्रद्धा के साथ भक्ति की, जिसने ईश्वर को अपना सर्वस्व मानकर समर्पण किया, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन जो संदेह करता है, जो विश्वास नहीं करता, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे शांति मिलती है। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें हृदय की सच्चाई चाहिए। ईश्वर को भव्य पूजा, सोने चांदी के आभूषण या बड़े बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल एक निर्मल हृदय। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। ईश्वर को केवल भक्ति चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं। यही कारण है कि भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या साधारण, पुरुष हो या स्त्री। भक्ति ही वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। लेकिन गीता कहती है कि इन सब का सामना साहस से करो। डरकर भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम साहस और दृढ़ता से उनका सामना करते हैं तो धीरे धीरे हर समस्या का समाधान निकल आता है। यही गीता का संदेश है। डरो मत, डटे रहो, साहस रखो और आगे बढ़ते जाओ। जो मनुष्य इस शिक्षा को जीवन में उतार लेता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। एक और गहन शिक्षा है सच्चा सुख। गीता कहती है कि सच्चा सुख इंद्रियों की तृप्ति में नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति में है। भोग का सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मा का सुख स्थायी है। जब मनुष्य भोग में फंसता है तो वह तृप्त नहीं होता बल्कि और अधिक चाहता है। लेकिन जब वह आत्मा की ओर मुड़ता है तो उसे स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को भीतर का सुख, भीतर की शांति और भीतर का प्रकाश ही आनंद देता है। यही कारण है कि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। चाहे वह जंगल में रहे या महल में, चाहे वह निर्धन हो या संपन्न, उसका आनंद स्थिर रहता है। यही सुख योगियों का सुख है। यही आनंद वह है जिसे पाने के बाद मनुष्य किसी और वस्तु की इच्छा नहीं करता। यही आनंद जीवन का परम लक्ष्य है।